अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 5 दिसंबर की कॉल लेकर। सबसे पहले आज के एक्साइटिंग सेशन को देखते हैं जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक रिकॉर्ड हाई, फिर एक रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग। 1,05,104 की क्लोजिंग, 545 पॉइंट का इजाफा। अब सबसे पहले इस बात को समझें कि कल क्या बात हुई और फिर आज क्या हुआ, कैसे हुआ। देखिए, कल आपको एक इनिशियल टारगेट दिया गया था 1,04,946 का, ठीक है, कि ये इमीडिएट टारगेट तो फ़ौरन अचीव होगा। उसके बाद आपको एक टारगेट एरिया बताया गया था 1,05,225 से लेकर 1,05,900 तक का। इंडेक्स ने 1,05,473 यानी कि 5,525 वाला लेवल 10:30 बजे अचीव कर लिया। उसके बाद हमें एक थोड़ा ड्रॉप डाउन सिचुएशन मिली जो थोड़ी सी हैरान कुन थी, जिस तरह कल की मार्केट हमने देखी। मगर इनफैक्ट दैट वाज अ वेरी गुड फॉर द मार्केट, क्योंकि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि इंडेक्स ने स्टॉप लॉस को तो बड़ा अच्छा सिक्योर किया। अगर आप देखें इसको कि स्टॉप लॉस आपको क्या दिया गया था और लो क्या बनाया, तो स्टॉप लॉस बड़ा अच्छा सिक्योर किया गया और एक शार्प रिकवरी इसी वजह से मिली। फिर उसके बाद आपको मिड डे कॉल भी मिल गई थी और मिड डे कॉल में आपको बताया गया कि 2 बजे के बाद मार्केट क्या करने वाली है और 2 बजे के बाद मार्केट को कहाँ होना चाहिए, ये तमाम बातें। और मिड डे कॉल आज हमारे फ्री ग्रुप्स में भी शेयर हुई है। वॉल्यूम्स को अगर हम देखें मार्केट के, तो कल के वॉल्यूम तो आपके इल्म में थे ही कि कल तकरीबन हमने 75 करोड़ 65 लाख के वॉल्यूम देखे थे, तो आज भी कमोबेश 70 करोड़ के वॉल्यूम है, तो 7% कम है कल के मुकाबले में, मगर वॉल्यूम फिर भी बहुत ज़्यादा है। और वॉल्यूम की जो खूबसूरत बात थी वो ये मैंने जो देखी, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम वाज वेरी गुड इनफैक्ट, ठीक है ना। अगर आप दाएं जानिब जो आपके मैंने दिखाया है आपको कि जो टॉप वॉल्यूमर्स हैं मार्केट के, अच्छा इसमें टॉप वॉल्यूमर में अगर आप देखेंगे तो बेशक सिनर्जी के 21 करोड़ के वॉल्यूम है, बट कोई मसला नहीं है। उसकी वजह ये है कि ओवरऑल वॉल्यूम 70 करोड़ है। तो अगर मैं सिनर्जी और PIBTL दो को एक तरफ रख दूं तो ये 30 करोड़ बनते हैं। उसके बाद भी आपके पास 40 करोड़ का वॉल्यूम है। और फिर ज़रा आप डिस्ट्रीब्यूशन देखें, पाक इलेक्ट्रॉन, PTC, BOP, फिर कराची इलेक्ट्रिक पेनी आ गया, हपको, सरले, NCPL, एयरलिंक, DG खान, TRG, यानी कि 1 करोड़ फौजी सीमेंट तक भी चले जाएं आप तो हमारे पास बेहतरीन वॉल्यूम हमें PTC में 3.25 करोड़ मिला। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो वॉल्यूम की थी वो सिर्फ पेनी स्टॉक में नहीं थी, अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन थी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये है कि जो वॉल्यूमर्स हैं वो गेनर्स भी नज़र आ रहे हैं कि उनकी क्लोजिंग अच्छे नोट पर हुई है। PTC लॉक पे क्लोज हो रहा है, NCPL 7.5-8% पे क्लोज हो रहा है, और उसके अलावा अगर आप देखें 3.5% पे हपको क्लोज हो रहा है, 4.5% पे सरले क्लोज हो रहा है, 8.5% पे एयरलिंक क्लोज हो रहा है। तो वॉल्यूमर्स की परफॉर्मेंस मतलब बुलिश के हिसाब से भी अच्छी थी। फिर आप बाएं जानिब चार्ट को देखेंगे तो आप देखोगे कि मैंने आपको 2 बजे के बाद इंडिकेट किया कि मार्केट को 1,04,946 के ऊपर आना चाहिए। गो के उसको शायद इतना टाइम नहीं मिला या इतनी परफॉर्मेंस वो दे नहीं सका कि हम उसको 1,05,200 तक देख सके, इससे ऊपर तो वो नहीं गया। और फिर हमें 1,05,104 की क्लोजिंग मिल गई। जो क्लोजिंग है वो अभी भी इनकरेजिंग है और ये बात साबित करती है, अगर क्लोजिंग को वॉल्यूम के साथ मिला के देखें तो वो ये इस बात को साबित करती है कि पब्लिक इंटरेस्ट मार्केट में बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ। पब्लिक अभी भी मार्केट में बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने टेक्निकल आउटलुक पे, ठीक है जी। जो टेक्निकल आउटलुक है कि बुल्स अभी भी एक्टिव है। अगर हम आज के लो और उसके बाद की मूव को देखें, आज की क्लोजिंग को देखें, वॉल्यूम को देखें, कंसिस्टेंसी को देखें,
तो वो तमाम चीज़ें इस बात पे पॉइंट करती हैं कि बुल्स इंटैक्ट है। ठीक है। अच्छा, पिछली कॉल में मैंने एक जुमला कहा था कि इसमें शायबा भी नहीं है कि कोई एग्जॉस्टेड पॉसिबिलिटी हो कि मतलब सीधे सीधे ऊपर जाना चाहिए, मगर मार्केट सीधे सीधे ऊपर गई नहीं थी आज। बेशक हमारा स्टॉप लॉस सिक्योर था, मगर मार्केट ने एक तेज़ डिप और फिर रिकवरी ली थी। ठीक है ना। ये बात, इन तमाम चीज़ों को अकाउंट फॉर करना चाहिए जब आप इसको एनालाइज करते हैं, क्योंकि बहुत सारी लोग जो टेक्निकल करते होंगे, हो सकता है चार्ट पे ये चीज़ नज़र नहीं आएगी, मगर हम लोग चूँकि ट्रेडिंग करते हैं, साथ साथ आप लोगों के साथ दिन में बात होती है, तो हमें दिन के सेंटिमेंट्स का भी पता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट टेक्निकल, हम कंक्लूड करना चाहते हैं सेंटिमेंट्स को भी। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। बेशक मैं कोई एग्जॉस्शन की बात या साइन तो कोई ख़ास नहीं देख रहा, मगर मुझे एक सरप्राइज़ नज़र आ रहा है बुल्स के लिए। वो सरप्राइज़ क्या हो सकता है कि स्टार्टअप अच्छा हो जाए और बुल्स अपने टारगेट एरिया में एंटर होके वहाँ से कोई अप्रोप्रिएट प्रॉफिट टेकिंग, उसको हम एग्जॉस्शन प्रॉपरली कह नहीं सकते, क्योंकि जब वो टारगेट अचीव करता है तो उसका प्रॉफिट टेकिंग करना, ब्रीथ करना एक नॉर्मल अमल है, बिल्कुल फितरी बात है जब किसी टारगेट की तरफ जाता है। तो वो पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है, और अब वो पॉसिबिलिटी कितना प्रॉफिट टेकिंग करती है वो फिर मिड डे कॉल में डिस्कस हो जाएगा कि थ्रेट कहाँ से शुरू होता है। अगर सही मानों में थ्रेट की बात करें, वो तो 1,04,946 के नीचे, 1,04,946 के नीचे। अभी तो ऐसा लगता है कि मार्केट अगर 1,05,877 के ऊपर वॉल्यूम कंटिन्यू कर ले, तो फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट जो थोड़ा बहुत वीकनेस मोमेंटम में नज़र आ रही है उसको इग्नोर कर देगी। अब 1,05,877 जो है, यहाँ से 773 पॉइंट की दूरी पर है। ठीक है जी। तो आप जो है अपनी मैं जो यहाँ पर थोड़ा कॉशियस अप्रोच रख रहा हूँ, उसमें करना कुछ भी नहीं है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की कदर करनी चाहिए। स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ठीक है जी, ताकि अगर कोई सरप्राइजिंग मूव बने तो आप निकल सके। ठीक है ना। कोई क्लियर मुझे इंडिकेशन नहीं मिलती डाउन साइड प्रेशर की। हाँ, 1,04,946 के नीचे ट्रेड होती है तो डाउन साइड है, वो भी डाउन साइड जो है अभी लिमिटेड है, क्योंकि मंदी का तो लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए इस वक्त। ठीक है ना। मगर ये कहूँ मैं कि यहाँ से मेरे पास 1,11,000 का भी लेवल है, 14,000 का भी है, उससे ज़्यादा का भी है, मगर मैं भी आपको 1,11,000 और 14,000 की बात नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि हम ग्राउंड रियलिटीज़ को लेके चलेंगे ताकि हाथ आया हुआ प्रॉफिट हमारे हाथ से ना निकले। तो ठीक है, 1,05,877 हमारा पहला टारगेट है। उसके ऊपर अगर सस्टेन करती है तो फिर हम नए टारगेट के बारे में सोचेंगे जो 1,06,400 से लेकर 1,06,600 एरिया तक हो सकता है, और उस एरिया में मैं प्रॉफिट टेकिंग की उम्मीद करता हूँ। यही बात समझाइए। ठीक है जी। और यहाँ पर एक जो प्रॉफिट टेकिंग की जो मैं आपको पॉसिबिलिटी, अगर आपको पहले टारगेट पे नज़र आए तो वो कहाँ नज़र आएगी? वो 1,05,647 से 1,05,877, क्योंकि 877 के ऊपर अगर रुक गया फिर तो रैली बन रही है 1,06,600 तक की। ठीक है ना। तो वो कितनी बन जाती है? तकरीबन 800-900 पॉइंट की मूव बन जाती है। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर रुके अगर, वरना 1,05,877 के नीचे नीचे अगर प्रॉफिट टेकिंग हो, टेंशन को नहीं है, कोई नहीं है, मगर माल ज़रूर बेचना है। ठीक है ना। आप लोगों ने देख लिया, मैंने स्क्रिप्ट तब्दील भी करवाया आप लोगों के। स्क्रिप्ट तब्दील करने का क्या फ़ायदा हुआ? आज देख लीजिए आज के जो मेन परफॉर्मर हैं वो क्या हैं और क्यों हैं। अच्छा जनाब, ये तो बात हो गई। अब आगे चलते हैं। उर्दू का आपको रोज़ दिया जा रहा है, आपके सामने उसकी स्क्रीन भी मौजूद होगी।
उसको पढ़िए और उससे हिसाब से आप आगे अमल कीजिए। अब आ जाते हैं जो स्टॉक मैं आपको देने जा रहा हूँ उसकी पहले परफॉर्मेंस डिस्कस करते हैं। GHGL, ये स्टॉक हमने पोर्टफोलियो में दिया था, ये स्टॉक हमने पोर्टफोलियो में दिया और हम इसकी 2 राइडें ले चुके हैं, हम इसकी 2 राइडें ले चुके हैं रिसेंटली। और 2 राइडें बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा मैं, जाएं जाके चार्ट पे देख लें। यहाँ पर मैं आपको 14 नवंबर की कॉल दे रहा हूँ जिसमें मैंने इसका जो फौरी तौर पे टारगेट बताया, पहले तो बताया कि ये 10% मूव कर चुका है जो हमने बाइंग प्राइस दी थी, ठीक है ना, क्योंकि 2396 का तो लो था और 25 की शायद बाइंग प्राइस थी। तो 25 से 27-57 तक कुछ कमोबेश 10% मूव बन रही थी। फिर मैंने ये ख़ास तौर पे ये जुमला लिखा था कि ये मेरा टारगेट नहीं है। कौन सा टारगेट? मेरा हाई है। तो फिर नया टारगेट एक दिया 28, 45, 55 का, और ये भी बताया कि 29, 90, 30 तक भी ये जाएगा, बल्कि 31, 35 तक भी जा सकता है। ये 14 नवंबर को समझा दिया गया था। 30 की तो आज की क्लोजिंग है। तो ये है इस स्टॉक की परफॉर्मेंस। अगर आपने हमारी कॉल्स को फॉलो किया है, अगर आप हमारी पोर्टफोलियो कॉल लेते हैं तो ये आपने ये परफॉर्मेंस ले ली है, ठीक है जी। और अगर आप ट्रेडिंग को समझते हैं तो इसमें आपने 2 मूव्स बनाई हैं। अब अगर 2 मूव 20% गेन की बन जाए तो जनाब वो 40% प्रॉफिट हो जाता है। अब आ जाते हैं कल GHGL में क्या होने वाला है। तो स्क्रिप्ट अपडेट जो GHGL की है उसमें ये है कि मैं अब बोनस राइट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पोर्टफोलियो टारगेट्स तो कमोबेश अचीव हो गए। अब बोनस राइट की बात कर रहा हूँ, और पोर्टफोलियो का जो आखिरी टारगेट दिया गया है वो 31 रुपये 45 पैसे का था, जो अब 31 रुपये 50 पैसे पे। तो अब ये बताया जा रहा है कि 30 रुपीज़ 45 पैसा के ऊपर अगर ये रुके, प्री ओपन की बात बिल्कुल नहीं हो रही। अगर सुबह 30-45 पे खुल जाए ये कि ऊपर और 5 मिनट बाद नीचे गिर जाए, उसकी बात नहीं हो रही। प्री ओपन में तो मैं बात ही नहीं कर रहा। सस्टेनेबिलिटी आफ्टर 10 बजे क्या कर रहा है, क्या वॉल्यूम जनरेट कर रहा है, 30-45 के ऊपर कैसा है, तो फिर लॉन्ग कर ले, 31-50 को टारगेट कर ले। और याद रखिएगा, अगर 30-45 की सस्टेनेबिलिटी है, उसके ऊपर लॉन्ग जाते हैं, 29-85 के नीचे स्टॉप लॉस, फिर स्टॉप लॉस ट्रेल होगा। जब वो 30-45 से ऊपर चलना शुरू होगा तो आप 30-40 के नीचे स्टॉप लॉस लाएंगे, और फिर उसके बाद आप अगले अहदाफ की तरफ जाएंगे। तो अगला टारगेट इसका 32 रुपये 60 पैसे का है। बड़ी डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो ये कॉलें, इस तरह की 12, 13, 15 कॉलें आपको रोज़ मिलेंगी, और वो उसमें अलग अलग होंगी। स्विंग ट्रेड भी होगा, सेलेक्टिव स्टॉक भी होंगे, डेली ट्रेड के भी होंगे, पोर्टफोलियो स्टॉक भी होंगे। अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में आते हैं तो ये उसकी एक झलक है, क्योंकि हमारा टारगेट अचीव हो गया। अब हम इसमें बोनस राइड एंजॉय करेंगे। मार्केट ऊपर जा रही है। मैं पहले ही काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग के लिए बेस्ट मार्केट है ये, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। इन्वेस्टमेंट हम पहले कर चुके, अब उसका मुनाफा ले रहे हैं, और अभी हम इन्वेस्टमेंट दोबारा करेंगे और मखसूस स्टॉक में करेंगे, और वो कर भी रहे कुछ में। अच्छा जनाब, बहुत शुक्रिया आप लोग अगर कॉल देख रहे हैं, आपके कमेंट्स का भी शुक्रिया, मैं मशकूर हूँ आपका। प्लीज़ शेयरिंग ज़रूर कीजिए हमारी कॉल की अपने नेटवर्क में, अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। और अगर जो मैंने सिलसिला आपको बताया कॉल्स का, अगर आपको ये कॉल मिलती है तो आप हमारे नंबर पे 0345619043 पर रब्ता करें। चाहे स्टॉक में काम करें, फॉरेक्स में, कमोडिटीज़ में, हर जगह यही कॉल है। थैंक यू।